बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काले चने का सालन तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। काले चने तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल चाहिए 1/4 कप, और ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बड़े साइज़ की 2 प्याज ले लेनी है और उनका पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपने पेस्ट तैयार नहीं करना तो आप उसे बारीक बारीक काट लें। बड़े साइज़ की 3 अदद टमाटर चाहिए और इनका भी पेस्ट तैयार कर लेना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून भरकर, और ये उसी वक्त आपने फ्रेश कर। हरी मिर्चें चाहिए 5 से 6 अदद और कटा हुआ हरा धनिया चाहिए 5 टेबल स्पून। दही चाहिए 1 कप भर के। काले चने चाहिए 1 kg और इन्हें साफ करके धोकर और ओवरनाइट के लिए सोक करके रख देने हैं। और सुबह को इसे प्रेशर कुकर में डालकर और बॉईल कर लेना है। मैंने चनों को बॉईल किया था, इस पानी को वेस्ट नहीं करना। इसे भी शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ग्रेवी बनानी हो तो ग्रेवी में इस्तेमाल करना। लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और हरी मिर्च ले लेनी है 2 से 3 अदद और इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब सबसे पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। अब सारे मसालों को दही में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पर रख देना है। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें ऑयल डाल देना है। जीरा डाल देना है 1 टीस्पून, जैसे ही जीरे की खुशबू आने लगे तो इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना प्याज। अब इस प्याज के पेस्ट को इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। हरी मिर्च चॉप की हुई ये डाल देनी है। अब लहसुन अदरक और ये इस हरी मिर्च को इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही कुक करना है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने इसमें 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें मिसाले वाली दही डाल देनी है। अब इस मिसाले को अच्छी तरह से कुक होने देना है ताकि जो इसमें दही और टमाटर डाले हैं उसका पानी खुश्क हो जाए और तेल नजर आने लग जाए। इस मसाले में बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। चनों को मैंने मसाले में बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें ये पानी डाल देना है जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। आप अपने हिसाब से पानी इसमें डालें। अगर अब ये बॉईल हो चुका है, अब कवर करके स्लो फ्लेम पर इसे
20 से 25 मिनट तक कुक होने देना है। ट्वेंटी 25 मिनट हो चुके हैं इसे कुक होते हुए। अब ये बहुत टेस्टी शोरबा और काले चने तैयार हो चुके हैं। आपको बता दूं कि अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप फ्लेम को तेज़ करके इसके पानी को थोड़ा सा खुश्क कर लें, जितना आपको ग्रेवी रखनी है उतना रख लें। और अगर शोरबा रखना है तो फिर इसी तरीके से आपने फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और 25 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे कुक होने देना है। ये बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। काले चने बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। आप इन्हें बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।